नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की, जहां पर दिन दहाड़े एक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून दिया गया और उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये खबर जब से सामने आई है तब से पूरे राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा कि देखिए किस तरह से बीजेपी के रहते जो निषाद समाज है उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, उनको दिन दहाड़े इस तरह से गोली मारकर उनकी हत्या की जा रही है और यूपी में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस तरह से वो पूरे इस घटनाक्रम को दिखा रहे हैं। गोरखपुर में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। मंत्री संजय निषाद के जन्मदिन पर उनके वफादार कार्यकर्ता को सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक से लौटते वक्त अचानक सामने आई एक तेज रफ्तार कार में हमलावर थे और इससे पहले बाइक सवार युवक जो है वो कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उस पर गोली फायरिंग कर दी। अपने आप को बचाने के लिए हमलावर हाईवे से जो युवक था वो हाईवे से उतरकर खेत की तरफ भागने लगा। इस दौरान पीछे से हथियार लेकर दौड़ रहे हमलावरों ने उसे आगे जाकर गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने उसका तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने उसके सीने में गोली दाग नहीं दी। इस दौरान तालाब एक था, एक तालाब के पास जो है कार्यकर्ता था जो निषाद पार्टी का, उसकी लाश मिली। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस महकमे को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। सवाल यह है कि यह कत्ल सिर्फ रंजिश का नतीजा था या एक सियासी साजिश। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 2026 में यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव, लिहाजा अब हर चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो मंत्री संजय निषाद के कल जन्मदिन था। गोरखपुर में शनिवार को उनके निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई उसी दिन। बताया जा रहा है कि जो युवक था दिनेश निषाद, वो दवा लेकर पल्सर बाइक से घर लौट रहा था। तभी हाईवे पर पीछे से एक कार सवार 4 बदमाश थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और जब युवक ने कार में देखा तो शायद उसने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद वो अपने बुलेट को तेजी से आगे भगाने की कोशिश की, लेकिन कार सवार युवक उसके पीछे रहे। इस दौरान हाईवे पर अपनी गाड़ी को छोड़कर जो दिनेश निषाद था वो खेतों की तरफ भागने लगा और तभी बदमाशों ने 3 बदमाशों ने बता दें हथियार लेकर उसका पीछा किया। इसके बाद पहली गोली फायर की तो गोली उसके बगल से, दिनेश के बगल से निकल गई, उसे लगी नहीं। इस दौरान उन्होंने दूसरी गोली दागी तो उसके सीने में लग गई। इस दौरान बताते हैं आसपास के लोग कहना है करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद जब युवक को गोली लगी तो कुछ दूर आगे जाकर वो तालाब के पास गिर गया। जब गिर गया तो हत्यारों ने, उनको पता चल गया कि हाँ उन्होंने गोली सही जगह मार दी, अब उसका बचना मुश्किल है। इस दौरान वो हत्यारे वहां से भाग निकले और तड़प तड़प कर दिनेश की तालाब के पास ही मौत हो गई। दिनेश के पास से भी एक ये तमंचा बरामद हुआ जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, मिला था उसी के पास। अब ये हत्यारों का है या दिनेश का है, ये इस बात की जांच हो रही। ये पूरी घटना हुई बेलीपार थाना क्षेत्र के पास। मृतक की पहचान जो हुई वो बरवलिया गांव के रहने वाले दिनेश निषाद के रूप में की गई। दिनेश निषाद भी कोई ऐसा नहीं कि शरीफ इंसानों में उसकी गिनती होती हो। दिनेश निषाद पे भी कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही वो हिस्ट्री शीटर भी था। इस मामले में 8 नामजद समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिवार वालों के हिसाब से पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत लिया गया है और पुलिस की 2 टीमें इस पूरे मामले की जाँच कर रही। जब यह हत्याकांड का मामला सामने आया तो इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनाते हैं, फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से घर वालों का क्या कहना है, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम रहा, वो आपको हम बताते हैं। ये यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ है। सीएम योगी का समझ कह दे विधानसभा क्षेत्र एक तरीके से कहें और सीएम योगी का शहर कहें गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर की पहचान सीएम योगी हैं। उनके क्षेत्र में जब इस तरह से दिन दहाड़े वारदात होती हैं तो विपक्ष को भी मुद्दा बनाने के लिए मिल जाता है और वो इस मुद्दे को मौके को भुनाने में भी चूकेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे, इस मामले को बढ़ चढ़ कर उठा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आप सुनिए।
सर, थाना बेलीपार में घटना हुई है, क्या मामला है सर? देखिए, थाना बेलीपार के ग्राम महोब में आज एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। मौका सूचना मिलते ही तत्काल सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मौके पे आकर के देखा गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से सैंपल लिया गया। मृतक के भाई से वार्ता हुई है, जिसके द्वारा बताया गया कि मृतक के पटीदार और गांव के 2 अन्य लोगों के द्वारा मृतक को गोली मारी गई है। इसके संबंध में जिन पटीदारों का नाम उस भाई के द्वारा बताया गया, उनको गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं उसके बाद जो भी उनसे पूछताछ में जानकारी मिलेगी, अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। तो ये था पुलिस का होना। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ और घर वालों का क्या है, किस पर उन्होंने शक जताया है, ये सब बताते हैं। गुलरिहा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर पर 5 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका नाम है दिनेश। बताया जा रहा है कि शनिवार को दिनेश दोपहर में गोरखपुर से परिवार के लिए दवा लेकर गांव वापस आ रहा था गुलरिहा। इसी बीच एक कार ने दिनेश को ओवरटेक कर उसे रोकने की कोशिश की। यह हाईवे पर पूरा मामला चल रहा था। दिनेश ने कार में सवार लोगों को पहचान लिया होगा, इसलिए दिनेश बाइक तेज रफ्तार में खेत की तरफ मोड़ लिया। तो वहां पर एक जगह रेलिंग टूटी हुई थी, वहीं पे वो हाईवे पर अपनी बाइक छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए खेतों की तरफ भागा। इस दौरान बताते हैं पहले बदमाशों ने एक फायरिंग की जो उसके बगल से निकल गई, उसे गोली नहीं लगी। इस दौरान जब दिनेश खेतों की तरफ भाग रहा था तो पीछे से 3 बदमाश हथियार लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। दिनेश के पास भी हथियार था, शायद उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने भी फायरिंग की कि नहीं की, ये भी पुख्ता तौर पर नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि उसने भी फायरिंग की। जवाब में 3 बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। इस दौरान जब तालाब के पास दिनेश पहुंचा तभी हमलावरों ने उस पर फायरिंग की और एक गोली शायद दिनेश के सीने पार लगी। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि दिनेश को कुल कितनी गोलियां लगी, लेकिन आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने इस गोलियों की आवाज़ सुनी थी, उनका कहना था कि कई राउंड गोलियां फायर हुई थी। पुलिस कहना है कि अब जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर कितनी गोलियां दिनेश को लगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 4 गोलियां बदमाशों ने चलाई थी, हमलावरों ने, और दिनेश को सीने पे 1-2 गोलियां लगी, जिसकी वजह से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसके बाद हमलावर वहां से मौके से भाग निकले, उसी कार से जिस कार से वो आए थे। आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर तुरंत ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वे भेजा। वहीं परिजनों को इस बात की आगाह सूचना दी कि इस तरह का पूरा मामला हुआ, जिसके बाद परिजन पहुंचे। जो मां सुरासती देवी हैं, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को पट्टीदारी के लोगों ने मार डाला। इसमें परिवार मतलब जो हत्या का मामला है वो परिवार के लोगों पर ही हत्या का शक जताया गया है, जैसे चाचा पीटी वाला है। उन्होंने कहा, जो सुरासती देवी थी, उन्होंने कहा परिवार के ही युगल किशोर, इंदल, सुरेन और संगम इस मामले में शामिल हैं। उन्होंने रंजिश के चलते मेरे बेटे को मार डाला और ये पहले से हमारे बेटे के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। जो सुरासती देवी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा घर से दवा लेने के लिए निकला था, जब वो वापस लौट रहा था तब उसे मारा गया। पुलिस से मुझे पता चला कि बेटे को गोली मारी गई। जब हम लोग वहां दौड़ कर गए तब तक बेटे की मौत हो चुकी। उन्होंने बताया कि दिनेश 3 भाई है, केशव सबसे बड़े हैं, उसके बाद दिनेश था और तीसरे नंबर भाई रमेश है। दिनेश की पत्नी मऊ, जो कि घोसी क्षेत्र के पिड़ोन स्थित मायके में 1.5 साल से है, उसके 2 बच्चे हैं, 7 साल की बेटी शिखा और 5 साल का बेटा शिवम। 1.5 साल से वो मायके में ही रह रही, यहाँ नहीं रही थी। वहीं मोहल्ले वालों ने बताया कि जो आशंका है किस वजह से, जो आपसी रंजिश है, परिवार में चाचा पेटी का झगड़ा था, उसकी वजह से ही उनको लगता है हत्या की गई है। तो मोहल्ले के लोगों कहने में बताया कि दिनेश ने 2015 में जमीन विवाद में अपने चाचा कांता निषाद को पीट दिया था और बुरी तरीके से मारा था। जब वो सुबह अपने खेतों की ओर जा रहे थे तब दिनेश ने इस तरह से किया था। इसके बाद चाचा को अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद जो कांता निषाद का 2 बेटे इंदल और सुरेन, वहीं जिस युगल किशोर के हत्या में आरोप लगा है दिनेश के मामले में, वो मुंबई में रहता था और वो पिछले दिनों अभी वो घर आया हुआ था। इन्हीं 3 लोगों पर मुख्य आरोपी इनको बनाया गया है घर वालों के मुताबिक, इंदल, सुरेन और युगल। युगल जो है कांता के बड़े भाई, जो चाचा थे कांता निषाद, उनके बड़े भाई भुक्खल का बेटा था। उसका एक भाई रामजीत का निधन हो चुका है और युगल ही मेन था। एक अन्य भाई अमरजीत भी है। मृतक
जो दिनेश था उसके पिता गौरी निषाद कांता निषाद के बड़े भाई थे। यानी दिनेश ने जो मारा था वो उसके पिता के छोटे भाई थे। उन्हें जमीन वमीन के चक्कर में मारा था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब उनके बेटे जो बड़े हो गए हैं, इंदल, सुरेंद्र और उसका चचेरा भाई युगल, इन सब ने मिलकर जो आरोप लगाया गया है, जो दिनेश के परिजनों की तरफ से आरोप लगाया कि इन्होंने ही मिलकर हमारे जो बेटा था दिनेश उसे मौत के घाट उतारा है। और ये पारिवारिक रंजिश के चलते, अभी तक तो यही लग रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते ही इस मामले में हत्या की गई है। इस मामले में एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि दिनेश निषाद पर 29 मुकदमे थे। वह अपने गांव के एक ही व्यक्ति की हत्या में आरोपी था। हिस्ट्री शीटर, मतलब ऐसा नहीं कि निषादवादी करता है तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं थे। 29 से ज्यादा मुकदमे दिनेश पर दर्ज थे, ठीक है। इसके अलावा वो हिस्ट्री शीटर था। अपने ही गांव के एक व्यक्ति यानी अपने चाचा के हत्या में मामले में आरोपी भी था। इस मामले में उनका जो पुलिस का अंदेशा पहले है कि बदले की नियत से इसकी हत्या की गई है। दिनेश निषाद के भाई ने शिकायत दी कि केस दर्ज किया जा रहा है। दिनेश निषाद के कहने पर जो मृतक का भाई था, दिनेश निषाद तो मृतक है, उसके भाई के इस मामले में परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में चूंकि निषाद पार्टी का कार्यकर्ता था दिनेश निषाद, तो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बेलीपार में हमारे कार्यकर्ता दिनेश की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। निषाद पार्टी का विस्तार देखकर विपक्षी घबरा गए हैं, इसलिए साजिश के तहत दिनेश की हत्या कराई गई है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब उस वीडियो की हम पुख्ता नहीं करते कि पुष्टि नहीं करते हैं कि सच है कि झूठा है, लेकिन ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गोरखपुर के ग्रुप में, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमलावर, 3 हमलावर थे। पहला हमलावर आगे गाड़ी खड़ी थी, वो भागकर उस गाड़ी में बैठता है, फिर दूसरा हमलावर जा रहा है और तीसरा हमलावर इसके बाद दिखता है। और एक बाइक रोड पर पड़ी हुई है, उसके बगल में एक बाइक खड़ी हुई है। ये बाइक जो खड़ी हुई थी उसमें भी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ। अब वो चोरी का था क्या था ये पता नहीं। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। पहला हमलावर किस तरह से हाईवे की रेलिंग क्रॉस करके आता है और आगे एक गाड़ी खड़ी दिख रही सफेद कलर की दूर, और पीछे से इस घटना को कोई वीडियो बना रहा था। इसके बाद दूसरा हमलावर उसी गाड़ी के पास से निकलता है। इसके बाद तीसरा हमलावर जिसने अपने चेहरे पर गमछे से, सफेद गमछे से अपने चेहरे को ढक रखा है, और कोई व्यक्ति था जो इस पूरी घटना का वीडियो दूर से बना रहा था। इस दौरान गाड़ियां आसपास से गुजर रही थी, लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि क्या है। हाईवे है तो तेज गाड़ियां चलती, जल्दी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जो वहां आसपास रह रहे थे उन्हें लग रहा था कि हाँ, गोलियों की आवाज़ उन्होंने सुनी थी, तो उन्हें ये लगा कि हाँ, ये कुछ मामला गड़बड़ है। और इसके बाद जब वो पास जाकर देखा तो एक आदमी की लाश तालाब के पास पड़ी थी, उसे गोली मारी गई थी। वहीं इन भागते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुट गई है। 2 टीमें बनाई गई हैं, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है, जिनसे ये पता चल पाए ये कौन थे, क्या हमलावर कहाँ से आए थे, क्या जो रंजिश के तहत हत्या का मामला है कि भाई उन्होंने पहले उसके चाचा को मारा, चाचा के बेटों ने मौका देखा, जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि हाँ, हमें अपने पिता का बदला लेना है। मौका देखकर इसे घेरकर गोली मारकर दिनेश की हत्या कर दी। भले दिनेश निषाद पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन हिस्ट्री शीटर भी था। कई सारे मुकदमे दिनेश के ऊपर दर्ज थे। दिनेश के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव में दोनों तरह की बातें चल रही हैं कि एक तरफ जब उसके परिवार की हत्या की, उन बच्चों के पिता की हत्या की थी, तब वो बच्चे छोटे छोटे थे, उनके सर से पिता का साया उठा था, तब तुम्हें नहीं लगा था कि ये इंसाफ है कि न्याय हो रहा है। अब जब अपने ऊपर बीती है तब इंसाफ, न्याय और दया, इन सब की मांग की जा रही है। बहरहाल दिनेश का जो परिवार है, उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मायके से ही रहती है 1.5 साल से ही, क्योंकि शायद उसे पता चला हो कि हाँ, उसके पति का इस तरह से मामला है। और जब इस तरह की दुश्मनी होती है, जब इस तरह की दुश्मनी का अंत कहीं एक जगह पे नहीं होता है। आज कभी सालों पहले दिनेश ने उन बच्चों के पिता को मारा था,
आज जब वो बच्चे बड़े हुए तब उन्होंने दिनेश को मार दिया। अब दिनेश के साथ बच्चा बड़ा हो तो कभी वो उनको बदला लेने की सोचेगा। तो ये बदले की भावना जब तक है दिल में तब तक ये हत्या का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब पुलिस इस मामले में क्या करती है ये भी देखना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही हत्यारों को ढूंढ निकालेंगे। बहरहाल ये देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा था कि दिनेश जो है दवा लेकर गोरखपुर से अपने गांव वापस आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था तब एक कार आ रही थी उसके साइड से। उसने दिनेश को रोकने की कोशिश की। दिनेश ने शायद कार सवारों को पहचान लिया होगा और उससे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिहाजा पहले तो दिनेश ने अपनी बाइक को तेजी से भगाया, लेकिन कार के आगे आप हाईवे पर भी भाग नहीं सकते। लिहाजा दिनेश को लगा कि अगर वो हाईवे के किनारे उतरकर खेत से भाग जाएगा तो शायद हमलावर उसका पीछा छोड़ देंगे। लिहाजा उसने देख सकते हैं किनारे पे गाड़ी छोड़ दी, अपनी बाइक गिरी पड़ी हुई है और उसके बाद वो तालाब के साइड, एक नीचे तालाब है, उस तालाब की तरफ वो भागा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन पीछे से 3 हमलावर जो थे, 3 हत्यारे जो थे, हथियारों के साथ लैस होकर उसके पीछे पीछे चढ़े। जब दिनेश बताते हैं दिनेश के पास एक तमंचा पड़ा मिला, वो हत्यारों का है कि दिनेश का खुद था। कुछ लोगों का कहना कि शायद वो दिनेश का था। दिनेश ने भी जवाब में फायरिंग की, लेकिन क्योंकि 1 के मुकाबले 3 थे तो दिनेश कहाँ तक उनका मुकाबला कर सकता। इस दौरान बताते हैं कि हत्यारों ने तालाब के पास दिनेश को गोली मार दी और 2 से या 3 गोली मारी हैं जिसमें उसकी मौत हुई। इसके बाद जब दिनेश की मौत हो गई तब हत्यारे वहां से निकलकर भागे और गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। इस दौरान आसपास जो लोग थे गोलियों की आवाज़ सुनकर पहले तो उनके भी जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन किसी तरह से जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी तालाब के पास पड़ा हुआ है। लिहाजा तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि इस तरह से दिन दहाड़े हत्याकांड होना एक बड़ी बात है। पुलिस महकमे और सरकार की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को भुना भी रही है। लिहाजा तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, परिजनों से पूछताछ की। परिजनों से पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी तक जो असल हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं कि नहीं आए ये अभी जांच चल रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि दिनेश को असल में कितनी गोलियां लगी हैं, लेकिन जो क्षेत्र के लोग जो वहां थे मौजूद उनका कहना है कि कई राउंड गोलियां चली थी, यानी 5 से 6 राउंड के ऊपर ही गोलियां चली थी। तो ऐसे में संभावना है कि 2 से 3 गोलियां दिनेश को लगी होंगी जिसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई और हत्यारों ने सीने पे गोली और सर पे शायद भी गोली मारी थी। अब देखते हैं, गोरखपुर में इस तरह के हत्याकांड होना बहुत बड़ी बात है। सीएम योगी का क्षेत्र है। अभी गोरखपुर में एक डबल मर्डर मां बेटी हत्याकांड का खुलासा पुलिस कर नहीं पाई है और इस तरह से आए दिन वारदातें होना एक पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाता है कि पुलिस की शायद सख्ती जो है वो अपराधियों में जो डर दिखना चाहिए कानून का वो डर कम हो रहा है। लिहाजा पुलिस शायद अब सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में उनका खौफ बने और अपराध करने से पहले कोई आदमी 10 बार सोचे। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठा रही। वहीं संजय निषाद ने कहा कि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता ही, विपक्षी पार्टी के लोग ही हमारे जो बढ़ती शक्ति से जल रहे हैं, इसी वजह से वो हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। तो यानी उन्होंने एक तरीके से समाजवादी पार्टी ही और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है तो विपक्षी पार्टी तो यही बनती है। और उन्होंने पुलिस महकमे के अधिकारियों से भी बात की ताकि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देखते हैं कब हत्यारे पकड़े जाते हैं, कब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।